के आध्यात्मिक काव्य गीतांजलि के मंचन अवसर पर आप सभी सुधी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आदर्श सेवा संस्थान बाराबंकी के सचिव डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य में निसर्ग को सहभागिता का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा आदर्श सेवा संस्थान के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संरक्षण में लगे हुए हैं। पेशे से डॉक्टर शर्मा जी किशोर न्यायपीठ बाराबंकी के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हैं। मैं निसर्ग सदस्य श्री सौविक चक्रवर्ती जी से अनुरोध करता हूं कि वे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अत्यधिक खुशी की बात है किशोर न्यायिक पीठ बाराबंकी से न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय श्री अंगद कुमार सिंह एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साबरमती जी वो न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री निर्मल कुमार अग्रवाल जी दर्शक रूप में उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हम दर्शक समाज से गीतांजलि का मंचन प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। आप सभी से विशेष विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंस मोड पर डाल दें तथा प्रेक्षागृह में किसी भी प्रकार की खाद्य एवं पेय सामग्री का सेवन न करें। लीजिए प्रस्तुत है विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आध्यात्मिक काव्य गीतांजलि, जिसकी परिकल्पना व निर्देशन किया है श्री ललित सिंह पोखरिया जी। गीतांजलि। गीतांजलि, आत्मा के गीतों की अंजलि। जो गीत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने परमात्मा के लिए गाए, मानव के आध्यात्मिक उत्थान और विश्व कल्याण के लिए गाए। इन गीतों के माध्यम से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के विश्वदूत बने। इन गीतों के माध्यम से हमारे अद्वैतवाद ने पश्चिमी जगत को अभिभूत कर दिया। पश्चिम ने गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार के रूप में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गीतांजलि के गीत और कविताओं की प्रेरणा गुरुदेव को वैदिक ऋचाओं से प्राप्त हुई। हिरण्यगर्भ संवर्तकाग्रे भूतस्य जातः
आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसने सूर्य चंद्र और तारागण आदि प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र बनाए, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले उस चेतन स्वरूप समस्त सृष्टि को धारण करने वाले परमात्मा का हम आराधन करते हैं। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे ददसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने ऊष्मामय द्युतिमान सूर्य और पृथ्वी को धारण किया, जिस परमात्मा ने सुख और दुख रहित मोक्ष को धारण किया, जो अनंत आकाश में सब लोगों का निर्माण करता है और भ्रमण कराता है, हम उस परमात्मा का आराधन करते हैं। गीतांजलि। समस्त जड़ चेतन में व्याप्त परमात्मा और उस परमात्मा की ओर प्रेम यात्रा का काव्य है गीतांजलि। इस प्रेम यात्रा में गुरुदेव ने वैदिक ऋचाओं के रहस्य को, प्रकृति के सौंदर्य साम्राज्य को अपनी आत्मा का गीत बनाकर संपूर्ण संसार में व्याप्त कर दिया। परमात्मा की ओर इस प्रेम यात्रा का प्रारंभ होता है। परमात्मा की व्याकुल प्रतीक्षा से मेरे करुणाघन मेरे प्रभु, मेरा हृदय सूखा पड़ा है। बरसों से यहाँ मेघ नहीं आए, क्षितिज का नग्न रूप बड़ा भयंकर हो उठा है। कहीं से दो चार बूंद पानी गिरने के भी लक्षण दिखाई नहीं देते। तुम चाहो तो क्षण भर में मृत्यु से काली डरावनी आंधी चला दो। बिजली के कोड़ों से आकाश के ओर छोड़ दो प्रभो। मेरे प्रभु, इस निष्ठुर गर्मी को जो हृदय को घातक नैराश्य से झुलसा रही है, वापस बुला लो मेरे प्रभु, वापस बुला लो। अपनी करुणा के सजल मेघों को नीचे झुका दो प्रभु, नीचे झुका दो। अपनी करुणा के सजल मेघों को नीचे झुका दो प्रभु, नीचे झुका दो। मेरे करुणाघन मेरे प्रभु।
प्रभु, तेरी प्रतीक्षा में जागते आंखें थक गईं। तुझसे भेंट नहीं हुई, तब भी मैं तेरी राह देख रहा हूँ। ये राह देखना भी मुझे प्रिय ही लगता है। द्वार के बाहर धूल में बैठा मेरा भिखारी मन तेरी करुणा की याचना कर रहा है। तेरी करुणा नहीं मिली, मेरी कामना तृप्त नहीं हुई। ये अतृप्त कामना भी मुझे प्रिय लगती है। इस जग के राजपथ पर कितने ही सुख दुख लीन पथिक मेरे सामने से गुजर रहे हैं। कोई मेरा साथी नहीं बनता, फिर भी मुझे ये आकांक्षा बनी है। ये आकांक्षा भी मुझे प्रिय लगती है। चारों ओर अमृत जल से व्याप्त व्याकुल श्यामला पृथ्वी यही प्रेम क्रंदन कर रही है। तुझसे भेंट नहीं हुई, केवल व्यथा ही मेरे भाग में आई है। ये व्यथा भी मुझे प्रिय लगती है, प्रिय लगती है। ईश्वर की प्रतीक्षा में व्याकुल अधीर हृदय संसार रूपी वन में ईश्वर की खोज करने लगता है। आज गंध विधुर वायु में किसकी खोज करते हुए, आज गंध विधुर वायु में किसकी खोज करते हुए मैं वन वन घूम रहा हूँ, मैं वन वन घूम रहा हूँ, वन वन घूम रहा हूँ, मैं वन वन घूम रहा हूँ। आज तपते हुए नीले आकाश में किसका व्याकुल रुदन प्रारंभ हो गया। बहुत दूर दिगंत में उठते संगीत ने मेरे हृदय में कैसा कंपन उत्पन्न कर दिया। अब मैं इस गंध विधुर वायु में किसको खोज रहा हूँ, मैं वन वन घूम रहा हूँ, वन वन घूम रहा हूँ, मैं वन वन घूम रहा हूँ। नहीं जानता इस नंदन वन में कौन कौन से राग पर मुग्ध हो ये यौवन मद जाग उठा है। आज आम्र मंजरी की सुगंध में नव पल्लव के मरमर राग में चंद्र किरण की सुधा में भीगे आकाश में आंसुओं के आनंद भरे प्रवाह में वो कौन है जिससे गंध विधुर वायु पुलकित हो उठा है, पुलकित हो उठा है। आज गंध विधुर वायु में किसकी खोज करते हुए, आज
गंध विधुर वायु में किसकी खोज करते हुए मैं वन वन घूम रहा हूँ, मैं वन वन घूम रहा हूँ, वन वन घूम रहा हूँ, मैं वन वन घूम रहा हूँ। प्रेम प्रलावित हृदय परमात्मा की आगमन की आहट सुनने लगता है। उसकी चरण ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी, उसकी चरण ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी। युग युग पल पल प्रतिदिन प्रतिनिशि, युग युग पल पल प्रतिदिन प्रतिनिशि तरंगों में मैंने उसके ही गीत गाए हैं, मन की तरंगों में मैंने उसके ही गीत गाए हैं। उन गीतों की ध्वनि से यही स्वर नभ में छाए हैं, उन गीतों की ध्वनि से यही स्वर नभ में छाए हैं। बसंत के चमचमाते दिन में वो वन मार्ग से आता है, बसंत के चमचमाते दिन में वो वन मार्ग से आता है। सावन की अंधेरी रातों में, सावन की अंधेरी रातों में मेघों के गरजते रथ पर बैठ वो आता है, मेघों के गरजते रथ पर बैठ वो आता है। जब दुख पर दुख आता है, जब दुख पर दुख आता है, वो दुख नहीं, वो दुख नहीं, हृदय को अपनी पदचाप सुनाता है, हृदय को अपनी पदचाप सुनाता है। जब सुख का भान होता है, जब सुख का भान होता है, उसी के चरणों को छूने से
के नाना रूपों में परमात्मा के दर्शन होने लगे। वो कौन आया है? देख तो, वो कौन आया है? बाहर मार्ग में अपने अभ्रभेदी रथ पर बैठा, अपनी ध्वजा फहराता हुआ, ये कौन आया है? दौड़ कर आ, उसके रथ की डोरी संभाल। तू घर के कोने में क्यों छिपा बैठा है? भीड़ में प्रवेश कर, अपने लिए किसी तरह जगह बना और उसे देख। आज घर के काम छोड़ दे, तन मन का मोह छोड़कर, प्राणों की माया त्याग कर उसके रथ की डोर संभाल। अंधकार में, प्रकाश में, नगर में, खेत में, वन में, पर्वत में उसकी ध्वजा फहरा रही है। उसके चक्र की ध्वनि क्या तेरे अंतःकरण तक नहीं पहुंची? तेरे रक्त के बिंदु बिंदु में क्या उसका पुलक नहीं पहुंचा? तेरा मन क्या मृत्युंजयी गीत नहीं गाता? तेरी आकांक्षा क्या अनंत भविष्य की ओर वेग से अग्रसर नहीं हो रही? देख वो कौन आया है, देख तो वो कौन आया है। आत्मा को लगा अब वो परमात्मा के निकट पहुंच गया। परमात्मा उसके आस पास है, अब उसका अवलंब नहीं छोड़ना है। अवलंब नहीं छोड़ना उसका, दृढ़ता से पकड़े रहना। अवलंब नहीं छोड़ना, अवलंब नहीं छोड़ना उसका, दृढ़ता से पकड़े रहना। अवलंब नहीं छोड़ना। अंधकार फिर छट जाएगा, अंधकार फिर छट जाएगा। अरे अब भय नहीं सहना, दृढ़ता से पकड़े रहना। अवलंब नहीं छोड़ना। जय तेरी जय होगी, वह देख पूर्व दिशा के मस्तक पर निबिड़ द्रुमों के पीछे, निबिड़ द्रुमों के पीछे। शुक्र तारा निकल आया, निराशा आलस संशय ये रात के सहचर हैं। प्रभात के नहीं, अवलंब नहीं छोड़ना उसका, दृढ़ता से पकड़े रहना। अवलंब नहीं छोड़ना, अवलंब नहीं
आशा प्रबल होती जाती है, परंतु भय और आशंका भी हृदय को दुर्बल बनाती रहती है। मैं तो प्रभु का दर्शन पाने के योग्य नहीं। मेरा जीवन तो दुर्बलताओं का घर है। प्रभु, यदि अब इस जीवन में तुझे न देख पाया, ये बात मन में कांटे की तरह चुभती रहेगी कि तुझे नहीं देख पाया। ये बात मैं भूल न सकूंगा, इसकी वेदना सोते जागते दिन रात बेचैन करती रहेगी। संसार के बाजार में मैंने कितने ही दिन बिता दिए। मेरे दोनों हाथ धन धान्य से कितनी ही बार पूरी तरह भर गए, किंतु उससे मुझे क्या मिला? ये बात मन में चुभती ही रही कि तुझे देख नहीं पाया। प्रभु, तुझे देख नहीं पाया। उसने मेरा मन फिर घेर लिया, फिर से इन आंखों पर पर्दा पड़ गया। फिर ये संसार की बातों के जाल में फंस गया। फिर से ये नाना दिशाओं में भटकने लगा और आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं तेरे चरणों से फिर अलग हो गया प्रभु, फिर अलग हो गया। दुनिया के कोलाहल में तेरा नीरव स्वर मेरे हृदय के अंतराल में डूब न जाए। सबके बीच तू मेरे साथ है, मैं केवल तुझे ही देखता रहूं प्रभु, केवल तुझे ही देखता रहूं। ये प्रकाश पूर्ण विशाल त्रिभुवन मेरे चित्र में अखंड बना रहने दे प्रभु, अखंड बना रहने दे। यहाँ जो गीत गाने में आया था उन्हें नहीं गा सका। आज केवल वीणा के तारों का स्वर साधता रहा। गाने की अभिलाषा मन में ही रह गई। मेरे स्वरों में समता नहीं बढ़ी, मेरे शब्द लड़खड़ाते रहे। केवल गीत गाने की व्याकुलता प्राणों में भरी रही। आज ये फूल खिले नहीं, केवल हवा के संग डोलते रहे। मैंने उसके दर्शन नहीं किए, उसके बोल नहीं सुने, केवल उसकी पदध्वनि ही प्रतिक्षण सुना करता हूँ। घर में दीपक भी न जला सका, अब उसे कैसे पुकारूं, कैसे पुकारूं? उससे मेरी भेंट नहीं हुई, किंतु वो आएगा, वो आएगा। ये अखंड आशा मेरे प्राणों में बसी है, मेरे प्राणों में बसी है, मेरे प्राणों में बसी है।
आनंद के इस प्रवाह की प्रचंड गति के साथ तू अपने छंदों का स्वर नहीं मिला सकेगा। मृत्यु की पीड़ा में सूर्य चंद्र की गति के स्वर में तू अपना स्वर नहीं मिला सकेगा। सब में अनंत वेग है, किसी को विश्राम की इच्छा नहीं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। कोई शक्ति नहीं जो उन्हें रोक सके। तू उनका सहभागी बन कैसे चल सकेगा। उसके आनंदमय पदक्षेप से उन्मत्त ऋतुएं नाचती हुई आती है जाती है। जिनके आगमन से पृथ्वी पर रंग गीत गंध का प्रवाह उमड़ आता है। उस आनंद में स्वयं को डुबाने अर्पित करने में तू उनका सहभागी बन कैसे चल सकेगा। आनंद के इस प्रवाह की प्रचंड गति के साथ तू अपने छंदों का स्वर नहीं मिला सकेगा। पुजारी भजन पूजा साधना आराधना इन सबको किनारे रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में बैठा है। अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा में मग्न है। आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। जहां कठोर जमीन को नरम करके किसान खेती कर रहे हैं, जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। वे धूप बरसात में सदा एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी में सने हैं। उनके पास जाना है तो सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा। पुजारी तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। प्रभु के प्रेम मार्ग में भौतिक सुख समृद्धि भी बहुत बड़ी बाधा है। तब प्रभु का प्रेम कैसे मिलेगा। माया का मोह कैसे छूटेगा। मैं तेरा प्रेम पा सकूं, ये कैसे होगा। तेरे मेरे बीच तेरी कृपाओं की ऊंची दीवार खड़ी है। तेरे दिए धन जन सुख दुख की अनेक खाइयां हमारे बीच खुदी हैं। फटे फटे काले बादलों के पीछे जैसे कभी कभी सूर्य की किरणें दिख जाती हैं, उसी तरह ऊंट में से कभी कभी तेरा प्रेम मिल जाता है। वे और ही होते हैं जिन्हें तू अपना असीम प्रेम भर देने के लिए चुनता है। उनके सब वस्त्राभरण तू पहले ही भर लेता है। उनके घरों में तू धन धान्य के भंडार नहीं भरता, उन्हें निर्धन निरभिमान कर देता है। जगत के मान अपमान लज्जा भय आदि से वे शून्य हो जाते हैं। विश्व के विशाल वैभव में ही तन का वैभव खो जाता है। इसी तरह ही तो उन्हें तेरा साक्षात होता है। वे अपने जीवन की परिपूर्णता तुझ में ही देखते हैं, तुझ में ही देखते हैं।
उसने बुला लिया। अब तुझे उस पार कौन ले जाएगा? जब तुझे आगे जाना था तो पीछे पीछे क्यों चलता रहा? वो बोझा तू पीठ पर लाद लाया, इसलिए तो अकेला घाट पर रह गया। घर का बोझ ढो ढो कर तू घाट के किनारे लाता है, इसलिए ही तू पार नहीं जा सकता, ये तू भूल ही गया। फिर एक बार माझी को पुकार, अपना बोझा छोड़ दे, वाहन छोड़ दे, अपना जीवन निरहंकार कर, भार शून्य कर, उसके चरणों पर अर्पित कर दे, उसके चरणों पर अर्पित कर दे। हृदय माया की मोह से मुक्त होकर मृत्यु से प्रेम निवेदन करने लगता है। हे मेरे जीवन के अंतिम साथ, हे मेरे मरण, आ और मुझसे बात कर। मैं जन्म भर तेरे लिए जागता रहा, जन्म भर तेरे लिए ही सुख दुख का भार अपने कंधों पर उठाकर घूमता रहा हूँ। हे मेरे मरण, आ और मुझसे बात कर। जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरा है, अपने जीवन में मैंने जो कुछ किया है, मेरा प्रेम, मेरी आशा, सब रहस्यपूर्ण पथ से तेरी दिशा में ही बढ़ रहे हैं। फूलों का चयन हो चुका, वरमाला बन चुकी, तू कब वर की सुंदर वेशभूषा पहनकर शांत मुस्कान के साथ आएगा? उस दिन के बाद नववधू बनकर मैं अपना निवास छोड़ दूंगा और रात्रि के एकांत में पति पत्नी की भेंट होगी। तब मैं तू का भेद नहीं रहेगा। हे मेरे मरण, आ और मुझसे बात कर। मेरे मरण, आ मुझसे बात कर। कि जब मृत्यु अपने पंजों से मेरा आंचल पकड़ेगी तो मुझे सब छोड़कर उसके साथ जाना होगा। जीवन में आते हुए जो कुछ तू साथ लाया था, वह सब मृत्यु में जाते हुए साथ ही ले जाना होगा। इन भरे भंडारों में आकर तू आखिर खाली हाथ कैसे जाएगा? ले जाने योग्य जो कुछ भी तेरे पास है, वो सब सुंदर समेट कर साथ ले चल। हाँ, व्यर्थ के कूड़े कचरे का जो ढेर तूने जमा कर लिया है, वो जाते समय नष्ट कर दे। इस पृथ्वी पर जिस सज्जा से आया था, वैसे ही श्रृंगार से अपने को सजा ले और मृत्यु के दरबार में भी
राजसी वेशभूषा धारण कर हंसता हुआ चल, हंसता हुआ चल, हंसता हुआ चल। परमात्मा की कृपा से हृदय गदगद हो उठता है, क्योंकि परमात्मा अनेक प्रकार से अपनी दया का वरदान दे रहा है। मेरी वासनाओं की आग का अंत नहीं और मेरा करुण रुदन भी असीम है, फिर भी तूने कठोर अंकुश का प्रयोग कर मुझे उनमें भस्म होने से बचा लिया। तेरी ये निष्ठुर दया मेरे जीवन के कण कण में पूर्ण रूप से व्याप्त है। निर्बल और निराधार वासनाओं की माया जाल से बचाकर तू मुझे अपने पूर्ण मिलन के योग्य बना रहा है। तेरी इस निष्ठुर दया का मर्म मैं पहचान गया प्रभु, पूरी तरह पहचान गया। मैं जानता हूँ अनादिकाल से जाने कब जीवन प्रवाह में मुझे सहसा छोड़कर तू चला गया है। हे प्रिय, तू घर में और पथ में मेरे लिए असंख्य आनंद छोड़ गया है। कितनी बार तू मेघों की ओट में मधुर हास्य करता है। अरुण किरणों में मैंने तेरे चरणों को स्पर्श किया है और ललाट पर तेरे कर स्पर्श का आनंद लिया। लोक लोक में काल काल में नए नए रूपों में मैंने तुझ अरूप का रूप अपनी आंखों में संचित किया है। आज भी तेरे साहचर्य के युग युग के सहस्त्रों सुख दुखों की स्मृतियां, प्रेम और संगीत मेरे प्राणों में बसे हुए हैं, मेरे प्राणों में बसे हुए हैं। स्वर्णिम आभा बनकर चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। जिससे अलसाए मेघ आकाश में झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। सुवासित पवन मेरे मस्तक पर चलकर बिखेर जाता है, बिखेर जाता है, बिखेर जाता है।
प्रभात की प्रकाश धारा मेरे नैनों में भर गई है, भर गई है, भर गई है, भर गई है, भर गई है। जीवन के कण कण को मिलाए तेरा ही प्रेम है, तेरा ही प्रेम है, ये तेरा ही प्रेम है, तेरा ही प्रेम है, ये तेरा ही प्रेम है। प्रियतम मैं जानता हूँ तेरा ही प्रेम है, प्रियतम मैं जानता हूँ तेरा ही प्रेम है, तेरा ही प्रेम है, ये तेरा ही प्रेम है। तूने मेरे प्राणों की झोली इतनी सी अवश्य भर दी है कि अब अभी मृत्यु हो जाए तो भी मुझे खेद न हो। रात दिन कितने ही सुख दुख, कितने हृदयाकाश के उमड़ते स्वरों, कितने ही वेशों और रूपों में तूने मेरे मन में आकर हृदय का हरण कर लिया है। अब अभी मृत्यु हो जाए तो भी मुझे खेद न हो। मुझे मालूम है मैं तुझे पूरी तरह अपना नहीं सका, इसलिए मुझे तेरी पूर्णता का वरदान नहीं मिल सका। फिर भी जो कुछ मुझे मिला है वह बड़े भाग्य से मिला है। तूने मुझे अपना स्पर्श दिया है, अपना आभास दिया है। तू है ये अनुभूति दी है। इस श्रद्धा की नाव पर ही मेरी जीवन यात्रा चल रही है, चल रही है। प्रभु अब अभी मृत्यु हो जाए तो भी मुझे खेद न हो, कोई खेद न